हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका क्लास में, अभिनंदन है। अध्याय नंबर 16 अद्भुत कलाकृति। जी हाँ, अद्भुत कलाकृति है आपके सामने है। सारांश पढ़ेंगे इसका। प्रकृति से बड़ा कोई कलाकार नहीं। जो व्यक्ति प्रकृति की कलाकारी और चित्रकारी से स्वयं को जोड़ लेता है वह सच्चा चित्रकार होता है। प्रस्तुत पाठ में प्रकृति और मनुष्य की चित्रकारी के इसी समन्वय को बड़े ही अभिनव ढंग से दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर रहेगा। इसी के साथ वाशिंगटन के पश्चिमी भाग में एक छोटी सी बस्ती थी। इस बस्ती की विशेष बात यह थी कि इसमें कलाकार लोग रहते थे। इस बस्ती में अनेक घुमावदार गलियां और ढेर सारे घर थे। कलाकारों की इस बस्ती में सुमेन और जानसी नाम की दो महिलाएं कलाकार भी रहती थीं। वैसे तो सुमेन वाशिंगटन और जानसी कैलिफोर्निया की रहने वाली थीं, पर उनकी पहली मुलाकात ने ही उन्हें पक्की सहेलियां बना दिया था। उन्होंने मिलकर एक स्टूडियो खोल लिया और दोनों अपनी चित्रकारी की प्रतिभा को निखारने में जुट गईं। तो ये जो मसला है ये अमेरिका का है। अमेरिका के दोनों शहर हैं, वाशिंगटन और कैलिफोर्निया। तो ये वहाँ की बात यहाँ पर शुरू हो गई है। इसी के साथ में दोनों सहेलियां हैं, दोनों अलग अलग शहर से बिलोंग करती हैं। इसी के साथ में उस साल नवंबर आते आते सर्दी का भीषण प्रकोप फैल गया। देखते ही देखते मोहल्ले भर के कलाकार तेजी से न्यूमोनिया के शिकार होने लगे। जानसी भी इसी की चपेट में आ गई और कुछ ही दिनों में बीमारी ने उसके शरीर को अधमरा कर डाला। उसका बिस्तर से हिलना डुलना बंद हो गया। इलाज का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह बेजान सी पड़ी खिड़की से बाहर देखती रहती। सुमेन रात दिन उसकी सेवा में लगी रहती। इसी के साथ में जानसी को देखने के लिए सुबह शाम डॉक्टर आता। एक दिन डॉक्टर ने सुमेन को बुलाकर कहा, सुमेन, मुझे लगता है जानसी ने खुद अपने जीने की इच्छा छोड़ दी है। उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। तो देखिएगा यहाँ पर जो बात की जा रही है डॉक्टर के द्वारा कि इसने जीने की इच्छा छोड़ दी। डॉक्टर को पता कैसे चलता है कि ऐसा हो रहा है? वो इसलिए पता चल रहा है, जब किसी को दवाई न लग रही हो तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो जीना नहीं चाहता। क्योंकि जो दवाई है ना, इस संसार में कोई भी दवाई ऐसी नहीं जो किसी को ठीक कर दे, बल्कि जो दवाई होती है वो क्या करते हैं, बॉडी सेल्स को प्रमोट करती हैं और लड़ने के लिए तैयार कर देती हैं बीमारी से। लेकिन जब खुद ने सोच लिया कि मुझे अब जीना ही नहीं है तो दवाई उसमें कुछ नहीं कर पाएंगी। प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर उनको बिल्कुल वैसा ही समझ में आ रहा है। उसकी निराशा के कारण दवाइयों ने भी अपना असर करना छोड़ दिया है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, पर तुम भी उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करना, है ना। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा इसे ठीक करने का, लेकिन आप भी उसे थोड़ा समझाइएगा, बुझाइएगा कि वो भी कुछ ऐसा करे। मैं सुमेन ने हैरानी से पूछा, हाँ, यदि तुम उसमें जीने की इच्छा जगा पाई तो वह बच जाएगी, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर के जाने के बाद सुमेन जानसी के पास गई और बोली, मेरी प्यारी सहेली, याद है तुम नेपल्स की गाड़ी का चित्र बनाना चाहती थी। अब जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर शुरू करो अपना काम। लीजिएगा, उन्होंने जिज्ञासा डालनी शुरू कर दी है कि जो है तुम वो एक चित्र बनाना चाहती थी किसी गाड़ी का, उसको अब बनाने के लिए तुम तैयार हो जाओ, जल्दी बनाकर तैयार करना। सुमेन के बोलने का जानसी पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने उसे काफ़ी प्रमोट किया, लेकिन वो फिर भी डिमोट ही रही और उसने कुछ ना सोचा। वह अपलक खिड़की से बाहर देखती रही। सुमेन का गला भर आया। वह अपने कमरे में जाकर रोती रही। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाई, मुंह धोया और ड्राइंग बोर्ड लेकर जानसी के कमरे में सीटी बजाती हुई दाखिल हुई। अब देखेगा, वह रोने लगी। जब उसने उससे कहा तो उसने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। सहेली का मामला था, दोनों एक दूसरे की अच्छी सहेली थी। अब वह निराश हो गई और जाकर के अपने रूम में खूब रोई। लेकिन वहां से आते हुए उन्होंने फिर से अपना फेस धोया और सीटी बजाते हुए फिर से दाखिल हो गई। जानसी अभी भी अल्प खिड़की से बाहर ताक रही थी। सुमेन ने रंग घोले और कागज पर एक कहानी का चित्र बनाना शुरू किया। वह धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी और कभी कभी बीच में जानसी की ओर देख लेती। सुमेन ने देखा जानसी के होठ हिल रहे थे। उसने रंग करना छोड़कर ध्यान से देखा। जानसी खिड़की के बाहर देखती हुई उल्टी गिनती गिन रही थी, 12, 11। जानसी रुक गई, फिर कुछ देर बाद बोली, 10, 9, 8। सुमेन अब परेशान हो उठी। उसने कूची पटकी और खिड़की के पास पहुंच गई। वह हैरान थी, आखिर जानसी क्या गिन रही है।
खिड़की के बाहर सुनसान बरामदा था। सामने ईंट की दीवार से एक अंगूर की बेल चिपकी हुई थी। बेल के लगभग सभी पत्ते झड़ चुके थे, बस एक दो शाखाओं पर कुछ पत्ते दिखाई दे रहे थे। सोमेन ने मुड़कर झांसी से पूछा, झांसी क्या गिन रही हो? जी हाँ, जिस बरामदे में, जिस घर में लेटी हुई है, उस खिड़की के बाहर बरामदा दिखाई देता है। अब वो गिन रही है तो उसने देखा कि ये गिन क्या रही है। उसने आकर के उससे पूछ ही लिया। झांसी ने उसकी बात न सुनी, कुछ पल बाद बोली 7, 6। झांसी क्या 7 और 6? सोमेन ने फिर पूछा, बोलो झांसी क्या गिन रही हो? सोमेन झांसी के बिस्तर पर आकर बैठ गई। झांसी बाहर देखती हुई बोली, देखो सोमेन, अब ये पत्ते जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। उसकी आवाज भर आई, जानती हो 2 दिन पहले यहाँ काफी पत्ते थे, 100 से भी ज्यादा। ओहो, एक पत्ता और गिर गया। वह चुप हो गई। पत्ते गिर रहे तो क्या हुआ? सोमेन ने हैरानी से पूछा। सोमेन, तुम नहीं जानती, जैसे ही बेल का आखिरी पत्ता गिरेगा मैं भी मर जाऊंगी। यह बात मुझे पिछले सप्ताह से पता है, डॉक्टर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया, झांसी ने धीमी आवाज में कहा। अब झांसी जो पत्ते गिन रही है वो इसलिए गिन रही है कि जैसे पत्ते गिरेंगे और आखिरी पत्ता गिरेगा तो मैं भी मर जाऊंगी। वो पत्ते इसलिए रोज गिनती है। चुप रहो, ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात मन में आज तक नहीं सुनी। सोमेन ने झांसी के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, बेल के पत्ते के गिरने का भला तुमसे क्या वास्ता? आज ही सुबह डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारी हालत सुधर रही है और अगले सप्ताह तक तुम आराम से घूम फिर सकोगी। मैं तुम्हारे लिए सूप लाती हूँ, पीकर सो जाओ। मुझे पत्रिका के लिए यह है चिट पूरा करके देना है। कुछ पैसे मिल जाएंगे तो तुम्हारी दवा और फल ले आऊंगी। सोमेन सूप लाने भीतर गई। जब वह लौटी तभी झांसी बाहर ही देख रही थी। यह देखकर वह बोली, झांसी बाहर देखना बंद करो और सूप पीकर सो जाओ। अब झांसी जो देख रही है बाहर बाहर, वो तो पत्ते गिन रही है। उसने ये मान रखा है कि जैसे आखिरी पत्ता गिरेगा तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो बाहर बराबर देख रही है और वो सूप लेने चली जाती है वहां पर। इसी के साथ में झांसी सो गई। सोमेन अपने चित्र के लिए बहरमन को मॉडल बनाने के लिए बुलाने गई। बहरमन उन्हीं के मकान के नीचे रहने वाला एक 60 वर्षीय चित्रकार था। वह अपने जीवन में कोई अनोखी कीर्ति बनाना चाहता था, पर उसकी शुरुआत आज तक भी न कर सका था। वह दूसरे कलाकारों के लिए मॉडल बनाया करता था। बहरमन सोमेन और झांसी को बेटियों की तरह चाहता था। जब सोमेन ने पत्ते गिरने और निराशा की बात बताई तो वह गुस्से से बोला, पागल हो गई है यह लड़की, भला पत्ते गिरने से भी कोई मरा है? मेरे रहते हुए झांसी इस तरह से नहीं मर सकती। मैं एक दिन एक अनोखी कलाकृति बनाऊंगा और फिर हम सब मजे से रहेंगे। बहरमन और सोमेन ऊपर पहुंचे। झांसी सो रही थी। बहरमन ने पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर देखा। बाहर बर्फ गिर रही थी और तेज हवा चल रही थी। वह कुछ पल बाहर देखता रहा, फिर पर्दा डालकर मॉडल बनकर बैठ गया। सोमेन चित्र बनाने लगी। चित्र पूरा होने पर बहरमन चुपचाप चला गया। अगली सुबह जब सोमेन झांसी के पास आई तो उसकी आंखें खुली थी। वह धीरे से बोली, सोमेन पर्दा हटा दो। सोमेन ने लंबी सांस ली और धीरे से पर्दा हटा दिया। बाहर अभी भी तेज बारिश और हवा थी। अंगूर की बेल पर एक पत्ता लटका हुआ था, उसका रंग गहरा हरा था। झांसी बोली, अरे यह एक पत्ता अभी तक लटका हुआ है। मुझे लगा था कि यह टूट चुका होगा और मैं आज ही मर जाऊंगी। सोमेन की आंखें भर आई। वह कुछ ना बोली और बाहर चली गई। कुछ देर बाद झांसी ने सोमेन को आवाज लगाई। सोमेन आई तो वह बोली, सोमेन देखो, वह पत्ता इतनी तेजी हवा में भी नहीं टूटा। शायद यह मुझे कुछ सिखाना चाहता है। अब देखिएगा, पत्ता हरा है तो इतना नाजुक तो है नहीं कि ऐसी आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, और सोमेन को आवाज लगाई जाती है झांसी के द्वारा कि देखो पत्ता तेजी से हिला है, टूट भी नहीं। शायद यह मुझे कुछ सिखाना चाहता है। शायद मरने की इच्छा से अच्छा है हिम्मत से संघर्ष करना। सोमेन, मुझे लग रहा है कि हिम्मत हार कर मरने की इच्छा करना बुरी बात है। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा गर्म दूध लाओगी? है ना। वो मान गई है इस बात को कि अगर मैं इस तरह से टूटती चली जाऊंगी तो मेरा कुछ नहीं हो सकता और ये सब कुछ बेकार हो जाएगा और मुझे संघर्ष के साथ जीना है, संघर्ष के साथ ही मैं मरूंगी। ऐसे मरने से क्या फायदा होगा। इसी के साथ हाँ अभी लाई। सोमेन खुशी खुशी भीतर दूध लेने चली गई। दोपहर में डॉक्टर झांसी को देखने आया। उसने बताया कि झांसी की हालत सचमुच बेहतर है। जाते जाते उसने बताया कि बहरमन को निमोनिया हो गया है। 2-3 दिन में झांसी काफ़ी अच्छी हो गई। वह बैठी स्वेटर बुन रही थी कि चौकीदार ने आकर बताया कि बहरमन की अस्पताल में मृत्यु हो गई है। लीजिएगा, एक तरफ जहाँ बहरमन कह रहे थे
कि मैं एक अच्छी चित्रकारी करूंगा, अच्छा पैसा कमाऊंगा और आपके हर मनोकामना पूरी करूंगा। और वह कह रहे थे कि ये ऐसी कैसी बात कर रही है, वह स्वयं ही अस्पताल में जाकर के मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। सो मैंने खिड़की से बाहर जमीन पर बैठे हरे रंग के वृक्ष को देखा, अंगूर की बेल का वह हरा पत्ता अभी भी हवा में झूम रहा था। असल में वह पत्ता न था, अपितु ब्रह्मन द्वारा ठंडी रात में दीवार पर बनाई गई पत्ते की सजीव आकृति थी। सो मैंने झांसी को बाहर दिखाया, देखो वह ब्रह्मन की अद्भुत कलाकृति। दोनों की आंखें भर आई और वे देर तक उसे पत्ते को देखती रही। इसी के साथ ये रचना यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।